6 4 4 9। 9। अच्छा, आप कौन से वर्ग से हैं? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। तो इसको टिक करना है, ये अजा, इसमें कॉलम बना है, इसको मैंने टिक कर दिया है। अच्छा, विवाहित हैं आप, उसमें तो फिर आपको कुछ घोषणा करनी पड़ेगी। जी। आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है? जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं कह दी तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी हाँ। तो मैं इसको टिक कर रहा हूं, ठीक है। एक बात फिर, आप या परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है? जी नहीं। नहीं, ठीक है। आपका परिवार का मतलब समझना, पति पत्नी और बच्चे, यही परिवार है, ठीक है। आपके परिवार का कोई सदस्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में निमित्त या संविदा कर्मी के रूप में कोई काम तो नहीं कर रहा, नौकरी तो नहीं कर रहा? जी नहीं। नहीं, ठीक है। आपके नाम पे 4 पहिया गाड़ी, जीप, कार, वो तो नहीं है? जी नहीं। नहीं है। फिर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन तो नहीं है? जी नहीं, नहीं अभी है। तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आपको और कोई भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिमाह 1000 रुपया राशि तो प्राप्त नहीं हो रही? जी नहीं। नहीं हो रही। आपके परिवार में कोई एमएलए, एमपी, वार्ड का पार्षद, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ये तो नहीं है? जी नहीं। नहीं है, ठीक है। कोई भूतपूर्व सांसद, विधायक तो नहीं है? आप है ना? अब मैं तो हूँ, देखो ये बात सही है कि मैं विधायक हूँ और आपका भाई हूँ, लेकिन अभी हमने रक्त संबंध वाला परिवार तय किया, मैं तो सगा भैया हूँ। हाँ। है ना, ठीक है। फिर कोई निगम, बोर्ड जो सरकार बनाती है, मंडल, उसका कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तो नहीं है? जी नहीं। नहीं है। अब बस इतनी चीजें सबने ध्यान से सुनी, इतनी चीजें बतानी है फॉर्म भरने में। अगर ध्यान से सुनी हो तो हाथ उठाओ सब। सबने सुनी, बहुत अच्छी बात है। बस मेरी बहन, आपका यहां हस्ताक्षर होना है, दस्तखत कर दें। ये दस्तखत करवाएंगे, और अगर दस्तखत भी नहीं आते तो चिंता मत करना, अंगूठा भी चलेगा। अब ये ऑनलाइन अब आराम से कर लेंगे, हो गया इसमें। अब देखो, मैं अभी बताऊंगा, अभी खड़े होकर बोलूंगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है। जब अपन फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म के 2 हिस्सा है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो नीचे वाला फाड़ के जब आप आवेदन भरेगी तो आपको दे दिया जाएगा, और ऊपर वाला यहां रह जाएगा। ये लीजिए आपका। आपको कविता बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ऑपरेटर बहन, हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ ऑपरेटर बहन भी थी, जिसने ऑनलाइन एंट्री की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पावती प्रदान की। पहली आवेदिका कविता को बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बहन भी हमारे बीच है जो अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगी। ठीक है, बहन आ जाएं। उनको हम आमंत्रित करना चाहेंगे। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती मनीषा रायकवार को, जो कि एक गृहिणी है, और आप अपनी अवधारणा लाडली बहना योजना पर हम सभी से साझा करेंगी। आमंत्रित करते हैं श्रीमती मनीषा को। बड़े भैया शिवराज सिंह जी नमस्ते। बड़े भैया शिवराज सिंह जी नमस्ते। मेरा नाम मनीषा है, मेरे पति का नाम दशरथ है। भैया मेरी 2 बेटियां हैं, तान्या और श्रेया।
भैया मेरी दो बेटियां हैं, तान्या और श्रेया। भैया मेरी दोनों बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल गया है। मेरी बड़ी बेटी तान्या को जो कक्षा 7वीं में पढ़ती है, उसे कक्षा 6वीं की छात्रवृत्ति मिल गई। उस छात्रवृत्ति से कापी, किताब और अन्य सामान खरीदा। भैया हमें अपनी बेटियों की पढ़ाई की चिंता अब नहीं है, क्योंकि उन्हें आप जैसे मामा जो मिल गए हैं। भैया आप जैसे मामा जो मिल गए हैं, इसलिए मुझे बेटियों की चिंता नहीं है। आपने मामा होने का हक अदा कर दिया। भैया आपने जो लाडली बहना योजना चलाई है, उससे हम बहनों के लिए बड़ा लाभ मिलेगा। हर महीने जो 1000 रुपये मिलेंगे, उनसे हम कोई काम करेंगे, जिससे हमारे परिवार को सहारा मिलेगा। भैया हमारा परिवार में मान भी बढ़ेगा और साथ साथ हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। भैया जैसे ही मुझे मालूम चला कि लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, इसकी हमने तैयारी कर ली। हमारा आधार नंबर, समग्र ID और बैंक में खाता खुल गया। इसी तरह हमारी बहनों ने भी तैयारी कर ली है। भैया सभी बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन मनीषा। और अब हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन उद्बोधन के लिए, हर महिलाओं के जीवन को जिन्होंने बहुत करीब से जाना, हम बहनों की समस्याओं को जिन्होंने अपना समझा, ऐसे प्रदेश के हमारे लाडले भैया जो आज इतिहास रच रहे हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भेंट स्वरूप हम सभी को देकर ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। आज पूरा प्रदेश देख रहा है, इतनी बड़ी संख्या में, केवल यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश के गांव-गांव में मेरी बहनें और शहर के हर वार्ड में मेरी बहनें इकट्ठी है, जो आज लाडली बहना कार्यक्रम में कैसे लाभ लेंगे वो इस कार्यक्रम को देख रही है। मेरी बहनों, मेरे हर एक शब्द को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस योजना को लागू करने में आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई कठिनाई ना हो। आज का कार्यक्रम इसलिए रखा है मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना क्यों, मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश की धरती पर मां और बहन और बेटी का हमेशा बहुत सम्मान रहा है, बहुत इज्जत रही है। हमारे यहां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती मानते हैं बेटियों को, बहनों को। और इसलिए पुराने समय में उठा के देख लीजिए, अगर बहन का, हमारे जितने देवता हैं, हमारे जितने भगवान हैं, उनका नाम अगर लेते थे तो विष्णु भगवान का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी जी का नाम लेना पड़ता था। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, सीता राम। बताओ पहले राम का नाम आता है कि सीता का? जोर से बताओ माता, राम का नाम कि सीता का? पहले बहन का नाम, पहले नारी का नाम, उसके बाद पुरुष का नाम। लेकिन कालांतर में जब हमारा देश गुलाम हुआ, परिस्थितियां बदल गई। आज मुझे ये कहते हुए दुख और तकलीफ होती है मेरी बहनों कि हमारी बहनें धीरे धीरे कई बार भेदभाव का शिकार हो गई। मैंने अपने गांव में देखा, अपने घरों में देखा, अपने परिवार में देखा, बेटा अगर जन्म ले तो स्वागत किया जाए, बधाई गाए जाए, गीत गाए जाए, हवाई फायर करो, बेटा आया है, लड्डू बांटो, बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर आ गई तो माँ की सूरत भी उतर जाती थी, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जब ये मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी, वेदना होती थी।
और मैं कहता था हे भगवान, ये अन्याय क्यों? एक ही माँ के कोख से बेटे ने भी जन्म लिया है, बेटी ने भी जन्म लिया है, लेकिन बेटा शुद्ध दूध पी ले, बेटी पानी डाल के ही काम चल जाएगा। हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? पढ़ेगा कौन? बोले भैया पढ़ेगा। बेटी? बोले उसको तो कंडा थापना गांव में कहते थे, कौन पढ़ाए? मेरी बहनों, ये दृश्य देख के मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी। और मैं एक ही बात कहता था, हे भगवान, इस धरती पर वो दिन कब आएगा जब बेटी को भी बेटे के बराबर माना जाए। मैं कई जगह छोटा था, मेरी आवाज कौन सुनता, लेकिन कई जगह मैं ये बात करता था कि बेटा और बेटी बराबर है, बेटी को आने दो। एक जगह जब मैं भाषण दे रहा था कि बेटी को भी आने दो, तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई और शादी करनी पड़ी, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए बहनों, ये मध्य प्रदेश की धरती है जहां हमने तय किया, उस समय तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, उस समय जब मैं एमएलए बना तो पहली बार हमने तय किया कि बेटियों की शादी साथियों के सहयोग से करवानी चाहिए, गरीब बेटियों की, ताकि बेटी बोझ ना लगे। वो बेटियों की शादी करवाना शुरू किया। जब मैं विधायक था तब मैं शादी करवाता था, जब मैं सांसद था तब शादी करवाता था। लेकिन कितनी शादी करवाते आखिर? 25, 30, 35। लेकिन आपके आशीर्वाद से मेरी बहनों, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, अगर पहली योजना मैंने कोई बनाई तो वो योजना थी कन्या विवाह योजना, कन्यादान योजना। और ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब ये सरकार गरीब बेटियों की शादी करवाएगी। बोलो कन्या। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। गंदगी से